हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सही सलामत होंगे और ठीक होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि छठ और दिवाली आप लोग को अच्छा से बीता होगा और आप लोग पूरी तरह से अब पढ़ाई में फिर से व्यस्त होंगे। ठीक है, और हम लोग अपना पठन पाठन का काम शुरू करते हैं। हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे। रेशियो में ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ये सब मिलाना सीख रहे थे। उसके बाद ए रेशियो बी का मान निकालना, बी रेशियो सी का मान निकालना, ये सब सीख रहे थे। इसके आगे जो पढ़ना है उसके पहले कैलकुलेशन का जो भी काम होता है वो हम लोग सीखेंगे, ताकि आंसर लाने में हम लोग का ज़्यादा टाइम ना लगे। उसमें 3-4 चीज एक्स्ट्रा सीखेंगे, जैसे डीएस, मल्टीपल और भी कुछ चीज है जो हम सीखेंगे। ठीक है, और हम लोग आज जो टॉपिक है वह है डीएस। ठीक है, तो हम लोग शुरू डीएस मल्टीपल ये सब जो भी चीज है, जो भी कैलकुलेशन का जो तरीका है, वो सब जो होगा वह आंसर जल्दी लाने का तरीका होगा, ताकि हम लोग का एग्जाम में समय बच सके। ठीक है, तो हम लोग अब डीएस शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक आज का है डीएस। आज का जो टॉपिक है वह क्या है? डीएस। डीएस क्या है? तो डीएस का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सम या डिजिट सम। का मतलब होता है अंकों का योग। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, अंकों का योग मतलब जो अंक रहेगा उसका योग करेंगे तब डीएस की प्राप्ति होगी। अर्थात इसका परिभाषा है, कोई भी संख्या है, ठीक है, उसको हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो एक अंक प्राप्त होगा वही डीएस कहलाता है। या किसी भी संख्या को 9 से भाग देने के बाद जो शेषफल प्राप्त होता है वही डीएस होता है। जैसे कि लिखा है डीएस क्या है, जैसे टॉपिक है डीएस डिजिटल सम या डिजिट सम, अंकों का योग। डीएस क्या है? किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या या प्राप्त एक अंक डीएस कहलाता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, 2, 3, 4, ठीक है, तो एक अंक मतलब सभी को जोड़ना है, तो 2 + 3 और +4 कितना है? 4, 3, 7 2 9। तो ये 9 क्या हो गया हमारा? ये हमारा डीएस हो गया। ठीक है, इसी में कोई जरूरी नहीं कि एक ही अंक है। जैसे 2, 3, 4, 5 ले लेते हैं, तो 4, 3, 7 2 9 और 5 कितना आ गया? 14 आ गया। तो 14 क्या आ गया? 2 अंक आ गया। जब 2 अंक आ जाए तो फिर इसको जोड़ेंगे और एक अंक में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 1 क्या आ गया? 5। जब तक कि एक अंक में कन्वर्ट नहीं होगा डीएस नहीं आएगा। तो वही बोल रहा है, परिभाषा के अनुसार से कोई भी संख्या है, सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है एक अंक वही डीएस कहलाता है। ठीक है, वही यहां हम बताए हैं। जैसे में 2, 3, 4 को जोड़ेंगे तो 9 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो एक अंक यहाँ आ गया। ठीक है, लेकिन अगर इसको जोड़ने के बाद 2 अंक आ जाए तो फिर इसको जोड़ेंगे, तब तक जोड़ेंगे जब तक कि एक अंक की प्राप्ति न हो जाए। ठीक है, तो यही डीएस का परिभाषा था। फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है? वही जैसे अभी हम बताएं कि डीएस क्या है, तो सभी को जोड़ने के बाद जो एक अंक प्राप्त होगा वही डीएस है। वही एग्जाम्पल में है। एग्जाम्पल क्या दिया है? जैसे 16 को जोड़ना है, 1 + 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 7 हो गया। और साथ ही क्या हो गया? एक अंक प्राप्त हो गया। तो एक अंक जो प्राप्त होता है वही डीएस होता है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा 4, 6, 3, 9, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 15। 15 में 2 अंक आ गया। 2 अंक के बाद फिर जोड़ेंगे तो 1 और 5 कितना आ गया? 6। तो डीएस कितना हो गया? 6 हो गया। या हम बोले क्या? या हम बोले कि कोई भी संख्या रहे उसको 9 से भाग देंगे, भाग देने के बाद जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही डीएस कहलाएगा। जैसे हम ले लेते हैं 16। ठीक है, 16 को 9 से भाग देंगे
9 से भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 7। ठीक है, तो यही डीएस कहलाता है। तो डीएस की दो परिभाषा है। पहला परिभाषा यह है कि कोई भी संख्या दिया है, सभी संख्या को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद प्राप्त एक अंक डीएस कहलाता है, या किसी भी संख्या को 9 से भाग देने के बाद प्राप्त शेषफल, प्राप्त रिमाइंडर डीएस कहलाता है। ये दोनों जो है डीएस का परिभाषा है। ठीक है, तो यहां तक, अगर यहां तक कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग फिर आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, इसी में आगे भी दिया है कि 4 6 3 9 को 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 6 आ गया, तो वही डीएस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं, और आगे की ओर चलते हैं आगे की ओर चलते हैं और हम लोग देखते हैं, आगे की ओर चलने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसको मिटाते हैं। हाँ, आगे की ओर चलते हैं, और जैसा कि कोई भी चीज रहता है, पढ़ने का कोई भी चीज हो, रेशियो हो, प्रॉफिट लॉस हो, कुछ भी हो, तो उसके कुछ गुण होते हैं और उसके कुछ अवगुण भी होते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग पहले प्रॉपर्टी गुण देखेंगे, उसके बाद उसका अवगुण भी देखेंगे। ठीक है, जैसे डीएस में आगे देखते हैं, पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट दिया है कि कोई भी संख्या हो, उसको अगर हम 9 से गुना करते हैं तो उसका डीएस 9 होगा। जैसे लिखा है 9 के सभी गुणजों का डीएस हमेशा 9 रहता है। पॉइंट अगला है 9 को किसी भी संख्या से गुना करें, उसका डीएस कितना होगा, 9 ही होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं संख्या कितना होता है, संख्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9, इसी से तो संख्या बनती है। ठीक है, जितना भी संख्या रहेगा इसी से बनेगा। अब इसको हम 9 से बोल रहे हैं, 9 से गुना करना है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 9 आएगा। फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा। फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 27। फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 36। फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 45। फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 54। फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63। फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, और फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। यही है पहला पॉइंट, तो यही दिया है कि 9 को किसी भी संख्या से गुना करने पर उसका डीएस कितना होगा, 9। तो संख्या तो 1 से 9 अंक से ही मिलकर संख्या बनती है। ठीक है, तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई किए तो इसका प्रोडक्ट कितना आ गया, इतना आ गया। अब डीएस निकालने के लिए क्या होता है, इसको जोड़ना होता है, तो जोड़ेंगे तो कितना, 9 आ गया। यहाँ 1 + 8 है, यहाँ 2 + 7 है, यहाँ 3 + 6 है, यहाँ 4 + 5 है, यहाँ 5 + 4 है, यहाँ 6 + 3 है, यहाँ 7 + 2 है, यहाँ 8 + 1 है। आगे जोड़ते हैं तो 9 आ गया, 8 1 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया, 5 4 9, 5 4 9, 6 3 9, 6 2 7 2 9, और 8 1 कितना होगा, 9 होगा। यही डीएस हो गया। ठीक है, तो जैसा कि पहला पॉइंट है, देखिए सबका डीएस कितना आ गया, 9 आ गया। तो उसी प्रकार से कहा जाता है कि 9 को किसी भी संख्या से गुना कर दिया जाए, ठीक है, उसका डीएस कितना होगा, तो उसका डीएस 9 होगा। जैसे कि प्रूफ। ठीक है, अब जैसे में भी दिया है, जैसे में क्या दिया है, जैसे हम मान लेते हैं 542 को हम 9 से गुना कर देते हैं, तो गुना करने की जरूरत नहीं है पूरा। अगर हम जानते हैं कि 9 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका डीएस 9 ही होगा, तो डायरेक्ट इसका डीएस कितना होगा, 9 होगा। उसके बाद दिया है कितना, 132 को गुना किया कितना से, 27 से। तो गुना करने का क्या जरूरत है, जब हम जानते हैं कि 9 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका डीएस 9 ही होगा, तो 9 से गुना करेंगे तो डीएस कितना ही होगा, 9 होगा। चाहे कितना हम बड़ी संख्या रहे, जैसे 6 1 2 2 3 गुने 1 2 गुने 9 गुने 1 7। अब इतना वो गुना करने की क्या जरूरत है, जब हम जानते हैं कि 9 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका डीएस कितना होगा, 9 होगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी है डीएस का कि 9 को कोई भी संख्या से गुना करे उसका डीएस 9 ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत?
तो फिर हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं और देखते हैं आगे में दूसरा जो प्रॉपर्टी बोल रहा है डीएस में दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? डीएस में दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है कि किसी भी संख्या में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो उसका डीएस वही संख्या होगा। जैसे इसके पहले हम क्या बताएं कि किसी भी संख्या को 9 से गुना करेंगे उसका डीएस 9 होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी संख्या में अगर 9 हम जोड़ते हैं तो उसका डीएस वही होगा जो वह संख्या रहेगा। जैसे संख्या किससे बनता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें हम बोल रहे हैं 9 जोड़ेंगे। जैसे क्या हम बोले कि किसी भी संख्या में 9 जोड़ना है, तो किसी भी संख्या में 9 जोड़ेंगे तो उसका डीएस क्या होगा? उसका डीएस वही संख्या होगा। ठीक है, 9 जोड़ दिए। जोड़ने के बाद योगफल क्या आएगा? 10। यहाँ कितना आएगा? 11, यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ 14, यहाँ 15, यहाँ 16, यहाँ 17 और यहाँ 18। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसके बाद बात कर लेते हैं डीएस की। तो 1 + 0 डीएस करने के लिए क्या होगा? परिभाषा के अनुसार तो यही बोल रहा है कि डीएस तभी आएगा जब सबको जोड़ने के बाद 1 अंक प्राप्त हो। तो यहाँ तो 2 अंक है तो 1 अंक में प्राप्त करना होगा। सॉरी, यहाँ 1 होगा। यहाँ 1 + 3, यहाँ 1 + 4, यहाँ 1 + 5, यहाँ 1 + 6, यहाँ 1 + 7, यहाँ 1 + 8। तो यहाँ देखते हैं क्या? 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9। अब देखिए, हम अभी बोले कि किसी भी संख्या या अंक में 9 जोड़ेंगे तो उसका डीएस क्या होगा? वही संख्या होगा। ये जो भी संख्या है इसका जो डीएस आया तो देखिए तो वही संख्या है। तो इससे प्रूफ होता है कि जब किसी भी संख्या या अंक में 9 जोड़ा जाए तो उसका डीएस वही संख्या या अंक होता है। कोई दिक्कत? इससे दूसरा प्रूफ ये भी होता है कि डीएस ज्ञात करते समय, जैसे कि 1 में अगर हम 9 जोड़ें तो इसका डीएस अगर 1 है तो इस 9 का कोई वैल्यू नहीं है, तो जितना भी 9 आएगा उसको काट लेंगे। फिर से बोलते हैं कि डीएस ज्ञात करते समय चूंकि किसी संख्या में अगर 9 जोड़ते हैं तो 9 को कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए डीएस ज्ञात करते समय अगर जोड़ने के बाद जितने 9 बनते जाएंगे उसको काटते जाएंगे, जो बचेगा वह डीएस होगा। कोई दिक्कत? जैसे बात कर लेते हैं, जैसे 2 3 4 5 1। अब अभी हम बोले कि जैसे जैसे जितना 9 बने, कैसे भी बन जाए, ये नहीं कि लगातार ये कहूं से भी आपको, जैसे 4 और 5 कितना होता है? 9, तो 9 हट गया। ठीक है, उसके बाद कितना बच गया? 3 2 5 1 6, तो इसका डीएस 6 आ गया। ठीक है, फिर से आते हैं 9 6 4 3 2। ठीक है, तो जितने 9 बनेंगे, 9 बनने का मतलब ये नहीं कि 9, 2 अंकों को जोड़ने के बाद भी 9 बने वो भी कट जाएगा। जैसे ये 9 आ गया, 6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया, बाकी कितना बचे? 4 2 6, तो इसका भी डीएस 6 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते 1 2 3 4 5 6। अब इसका डीएस निकालते हैं तो 4 और 5 कितना? 9, 6 और 3 कितना? 9, तो बच गया कितना? 2 1 3। ठीक है, तो जितने भी 9 बनते जाएंगे उसको काट देंगे, बाकी जो बचेगा वह डीएस हो जाएगा। अगर बाय द वे कभी अगर ऐसा आ जाए 7 2 8 3 6 1, ठीक है, तो 7 2 9, 8 1 9, 6 3 9, अगर टोटल कट जाए, ठीक है, तो उसका डीएस, जिससे कि 9 आएगा तो कट जाएगा, तो टोटल अगर 9 आए तो उसका डीएस 9 ही होगा। ठीक है, बस ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम 4 पॉइंट बताएं। पहला, डीएस क्या है? तो कोई भी संख्या रहे,
सभी को जोड़ने के बाद जो एक संख्या प्राप्त होगा या एक अंक प्राप्त होगा उसको कहते हैं डीएस। दूसरा, कोई भी संख्या रहे उसको 9 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वो डीएस है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी पर आते हैं। 9 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे उसका डीएस 9 होगा, और 9 किसी भी संख्या में जोड़ेंगे, ठीक है, तो कोई भी संख्या में जोड़ेंगे उसका डीएस वही संख्या होगा, अर्थात 9 का कोई वैल्यू वहां नहीं रहता है। अर्थात डीएस ज्ञात करते समय जितने 9 बनते जाएंगे उसको काटते जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम लोग फिर आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे है अगर हम लोग आगे बात करते हैं, जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ क्या लिखा है, यदि सभी का डीएस मिलकर 9 हो तो उसका डीएस कितना होगा 9। अभी ना हम बताएं कि अगर सबको काटते जाते हैं, जैसे 9 आने पर काट देते हैं और सब में 9 ही आ गया, पूरा कट गया, पूरा कट गया तो क्या डीएस होगा, तो उसका डीएस 9 ही होगा। ठीक है, वही लिखा है, यदि सभी का डीएस मिलकर 9 होता है तो डीएस कितना होगा 9 ही होगा। आगे कुछ प्रॉपर्टी दिया है, जैसे जोड़ घटा, जैसे डीएस कितना पर लगे, चारे कैलकुलेशन 4 चीज पर निर्भर करता है, जोड़ घटाव गुना और भागा। ठीक है, किसने चीज पर, 4 चीज पर, जोड़ घटाव गुना और भागा। तो जोड़ में भी डीएस लगेगा, घटाव में भी, गुना में भी और भागा में भी। वही प्रॉपर्टी दिया है कि डीएस ए प्लस बी, यानी कि दोनों को जोड़ना है तो अलग अलग जोड़ेंगे, तो डीएस ए का प्लस डीएस बी का। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या दिया है, एग्जांपल है 512 बराबर 512 प्लस 102 बराबर कितना 614। जैसे 512 और 102 को जोड़ेंगे तो 614 आएगा योगफल। अब डीएस अगर सेम आना चाहिए तो देखते हैं इसका डीएस कितना होगा जी, 5 2 7 1 8, डीएस हो गया। यहाँ 2 1 3, इसका डीएस कितना होता है 6 4 10 1 11, 11 तो होगा डीएस ने, एक अंक आना चाहिए, तो एक अंक आएगा तो ये कितना आएगा 2 आएगा, आई तो बराबर का चिन्ह है। इसको जोड़ेंगे तो 8 3 कितना आ गया 11, 11 का डीएस कितना 2, यहाँ भी डीएस 2, यहाँ भी डीएस 2, दोनों का डीएस क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, तो ये एलएचएस हो गया और ये आरएचएस, तो एलएचएस डीएस बराबर आरएचएस डीएस, एलएचएस डीएस बराबर आरएचएस डीएस, यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम मिटाते हैं। आगे जो है यहां जोड़ था तो अगली घटाव है, जैसे डीएस ए माइनस बी बराबर डीएस डीएस ए माइनस डीएस बी। अब जैसे क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है 792 माइनस 403 बराबर 389। 792 को अगर 403 में घटाएंगे तो 389 आएगा, सही है। लेकिन अब हम देखते हैं डीएस से, अब इन दोनों को घटाने के बाद डीएस सेम आना चाहिए। अब देखते हैं तो यहाँ तो 9 आ गया, 7 2 9। अब देखिए फिर आ गया वही बात, टोटल कट गया, टोटल कट जाने का मतलब टोटल कितना आ गया 9 आ गया, तो इसका डीएस कितना होगा, इसका डीएस 9 होगा। यहाँ 4 3 कितना आ गया 7, तो 9 में से 7 गया तो कितना आएगा 2, तो इसका डीएस कितना आ गया 2। अब इधर आते हैं तो 9 तो 8 3 9 कट जाएगा, 8 3 कितना आ गया 11, 11 का मतलब डीएस कितना आएगा 2 आ गया, तो दोनों डीएस क्या आ गया बराबर, तो एलएचएस डीएस बराबर आरएचएस डीएस। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी। आगे यहां तो कोई दिक्कत, तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। और आगे की अगर बात कर लें, आगे की अगर बात कर लें तो आगे जोड़ हो गया, घटाव हो गया, अभी गुना है।
डीएस का प्रयोग मेनली रूप से सबसे ज्यादा गुणा और भागा में ही किया जाएगा। जोड़ और घटाव तो आसान से हो जाएगा, ठीक है। मेनली रूप से गुणा और भागा में ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे गुणा पर अगर आते हैं तो डीएस ए गुने बी बराबर डीएस ए गुने अब डीएस बी। जैसे दिया है 42 गुना 17 अब बराबर 714। अब देखिए जैसे 42 को अगर हम 17 से गुना करते हैं तो 714 आएगा। अब बात ये है कि हमको 42 गुना 17 करना होगा। अब 42 गुना 17 करने में थोड़ा सा तो दिक्कत है ही, लेकिन अगर डीएस से अगर चलते हैं तो 4 दो कितना आ गया 6 और 7 1 कितना आ गया 8, ठीक है। इसका डीएस और 8 6 कितना होता है 48। अब डीएस अगर इसका निकालेंगे तो 8 4 12, 12 का मतलब कितना आ गया 12 का मतलब डीएस कितना आ गया 3 आ गया। तो अगर इधर भी डीएस 3 आ जाएगा तो सही हो जाएगा। जैसे 7 4 11 1 कितना आ गया 12, 12 का मतलब कितना 3, 12 का मतलब कितना आ जाएगा 12 का मतलब 3, अर्थात डीएस कितना आ गया 3 आ गया। तो ये दोनों डीएस क्या हो गया बराबर, तो एलएचएस डीएस अब बराबर आरएचएस डीएस। तो यही एग्जाम में भी रहेगा, ठीक है। जिससे 42 गुना 17 रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, इसका डीएस कितना आ गया 3। अब जिस ऑप्शन का डीएस 3 आएगा वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो गुना हो गया, ठीक है। तो जोड़ घटाव गुना हो गया। उसके बाद भागा रहेगा, तो भागा थोड़ा देर के बाद बताएंगे। अभी थोड़ा सा उसका आगे का लिमिट्स देख लेते हैं। अब डीएस, लिमिट ऑफ डीएस मतलब डीएस कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, किस में लगता है किस में नहीं लगता है, ठीक है। तो डीएस जो है वह एक्यूरेट वैल्यू पर लगता है। जो पूरी तरह भाग लग जाता है उसमें लगता है, अप्रॉक्स में नहीं लगता है। अप्रॉक्स का मतलब जिसमें लगभग रहता है उसमें नहीं लगता है डीएस। जैसे लिखा है लिमिट ऑफ डीएस, यह निकट मान के लिए वैध नहीं है। निकट मान के लिए वैध नहीं है का मतलब होता है कि जैसे कि हम कहते हैं जिसमें जैसे अगर बात कर लेते हैं जैसे 432.33, अब डॉट डॉट दिया जाता है। तो डॉट डॉट देने का मतलब ये कहां तक जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये निकट का मान, अगर निकट का मान लेते हैं 433, अभी 3 3 3 3 3 कहां जाएगा क्या पता है। तो ये तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है तो ये क्या निकट का मान हो गया, ठीक है। तो डीएस जो होता है वो निकट के मान के लिए नहीं होता है, अप्रॉक्स वैल्यू के लिए नहीं होता है। उसी के बाद दे दिया है 67.66। अब इस 66 कहां तक जाएगा क्या पता है, नहीं पता है। इसीलिए डीएस जो होता है अप्रोक्स वैल्यू के लिए नहीं होता है। डीएस किसके लिए होता है, एक्यूरेट वैल्यू के लिए होता है। अप्रोक्स वैल्यू के लिए नहीं होता है, ठीक है। डीएस होता किसके लिए है, तो डीएस जो होता है एक्यूरेट वैल्यू के लिए होता है। जैसे 342, जैसे 342.25, जैसे 425.75। अब देखिए 25 जो है वो पूरी तरह दशमलव में है, लेकिन ये पूरी तरह एक्यूरेट वैल्यू है। 75 दशमलव के बाद है, लेकिन ये पूरी तरह एक्यूरेट वैल्यू है। तो डीएस अप्रोक्स के लिए नहीं लगता है, निकट मान लगभग मान के लिए डीएस जो है निकट मान, लगभग मान, अप्रोक्स वैल्यू ये सब के लिए नहीं होता है। डीएस एक्यूरेट वैल्यू के लिए होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, तो इसको मिटाते हैं। आगे अगर हम देखते हैं आगे अगर बात कर लें, वही दिया है यह पूर्ण मान के लिए वैध है। इट इज वैलिड इज एक्यूरेट वैल्यू। डीएस जो है किसके लिए वैध है, एक्यूरेट वैल्यू के लिए, अभी हम बताएं, ठीक है। आगे पॉइंट देखते हैं, डीएस अगर निगेटिव में आ जाए जैसे -1, तो पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें 9 जोड़ा जाता है। जैसे -1 रहे, -2 रहे, -3 रहे, -4, -5, -6, -7, -8, -9, तो इसमें 9 जोड़ेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे।
तो यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ 7, यहाँ 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ कितना 0। 0 प्लस और माइनस में ही सिर्फ आएगा, गुना में नहीं आएगा। तो 0 अगर रहेगा तो 9 मान लेंगे, 9 रहेगा 0 तो बहुत कम ही आएगा, 0 रहेगा तो 9 मान लेंगे, यानी कि 0 बराबर 9, 9 बराबर 0। लेकिन यह सिर्फ जोड़ और घटाओ में ही संभव है, गुना में ऐसा संभव नहीं है। तो वही बोल रहा है कि हमें निगेटिव डीएस प्राप्त होता है तो हम उसमें 9 जोड़कर उसको धनात्मक कर लेते हैं। ठीक है, निगेटिव डीएस में 9 जोड़ने पर धनात्मक या असली डीएस प्राप्त होता है, जैसा कि हम यहाँ बताए हैं। आगे लिखा है डीएस बराबर 0, 0 बराबर 9, लेकिन यह सिर्फ जोड़ और घटाव में होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ किए हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं आगे अगर देखते हैं, इसको मिटाते हैं। यहां तो कोई दिक्कत? आगे दिया है यदि किसी संख्या का डीएस 0 आता, अभी हम बताएं, तब उसे 9 मान लें। यह स्थिति डीएस बराबर 0 बराबर 9 केवल जोड़ और घटाव में ही आने पर होता है, मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। कोई दिक्कत? आगे जो बात कर लेते हैं, डीएस पर दशमलव का और परसेंटेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर से, परसेंटेज और दशमलव का डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लेते हैं हम 73%, ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं 7.3%, उसके बाद मान लेते हैं 0.73%, उसके बाद मान लेते हैं 730%। 73 है, परसेंटेज भी है, यहाँ दशमलव भी है, फिर दशमलव भी है, परसेंटेज भी है, यहाँ भी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगर हम परसेंटेज तोड़ते हैं तो परसेंटेज बराबर जब टूटेगा तो 1/100 आएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100, यहाँ भी कितना आएगा 100, ये दशमलव हटेगा तो 109 आएगा, यहाँ परसेंटेज टूटेगा तो कितना आएगा 100 आएगा, और ये दशमलव हटेगा तो 2 शून्य आएगा, यहाँ परसेंटेज टूटेगा तो कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, कॉमन दे देते हैं, सब तो अलग अलग है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात करते हैं डीएस। तो डीएस निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ऊपर में जोड़ेंगे तो 7 3, और नीचे में अगर जोड़ेंगे तो 1 + 0 + 0। फिर आगे करते हैं, यहाँ भी 7 3, 1 + 0 + 0 + 3 गो 0 है। कोई दिक्कत? यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ फिर 7 + 3, यहाँ भी 1 + 0 + 0 + 0। यहाँ बात कर लेते हैं 7 + 3 + 0 और 1 + 0 + 0। कोई दिक्कत? नीचे में अगर जोड़ेंगे तो नीचे में सबका कितना आ गया 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और ऊपर में 7 3 10 10 10 10। कोई दिक्कत? अब ऊपर में अगर जोड़ेंगे 1 का 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, यहाँ भी 1/1, यहाँ भी 1/1, यहाँ भी 1/1। तो सबका डीएस कितना 1 1 1 1, सबका डीएस कितना आ गया 1 आ गया। अर्थात इट मीन्स डीएस पर परसेंटेज और दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई दिक्कत? वही लिखा है कि दशमलव तथा प्रतिशत का, यानी कि डेसिमल तथा परसेंटेज का डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां तक कोई दिक्कत? तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे है आगे जो दिया है, अच्छा प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? इसलिए क्योंकि नीचे में कितना आ गया, हर में कितना आ गया 1 आ गया, वही लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे का डीएस 1 है, अगर नीचे में 1 आ जाएगा तो जो अंश का डीएस होगा वही होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर अंश रहे और हर आ जाए तो हर का डीएस अगर 1 हो तो जो अंश का डीएस होगा वही पूरा का डीएस होगा।
ठीक है, आगे बात करते हैं। तो डीएस का परिभाषा हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, जोड़ में घटाव में गुणम भी डीएस हो गया, लिमिट्स भी हो गया, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा ये भी हो गया, परसेंटेज और डेसिमल पर इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा वो भी हो गया। अब बात करते हैं डिवीजन पर, मतलब भाग पर। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि हम 1 से 9 तक संख्या ले रहे हैं, तो भाग में भी अगर हम 1 से 9 तक संख्या लेते हैं तो नीचे में 1 आएगा, नीचे में भाग तो इसी से लगेगा ना, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और नीचे में 9 आएगा। ठीक है, 3, 6, 9 एक ऐसी संख्या है कि अगर वह हर में रहे, ठीक है, तो भाग देने पर कभी आज तक एक्यूरेट वैल्यू नहीं आया है। और जब एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा तो इसका डीएस भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि डीएस जो होता है वह एक्यूरेट वैल्यू पर ही लगता है, अप्रोक्स पर नहीं। इसलिए 3, 6 और 9 का डीएस अगर हर में रहे तो संभव नहीं है। ये कब संभव है? जब ऊपर में भी 3 रहे। जैसे अगर 3 नीचे में है, ऊपर में भी 3 का मल्टीपल हो, तो इसको 3 से काट लेंगे तो 4 आ गया, तब इसका डीएस संभव है। लेकिन अगर सिर्फ नीचे 3, 6, 9 हो तो उसका डीएस संभव नहीं है। ठीक, अब अभी हम बताएं कि अगर नीचे 1 आ जाए हर में तो उसका डीएस जो अंश का होगा वही होगा। तो यहां तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 है तो ऊपर नीचे 1 से गुना कर देंगे, हो गया। या फिर नहीं भी गुना करेंगे 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो की अगर बात करते हैं, अगर नीचे 2 है तो नीचे हमको 1 बनाना होगा। 1 बनाने के लिए क्या करना होगा? तो ऊपर नीचे 5 से गुना करेंगे। 5 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10। 10 का मतलब डीएस कितना आ जाएगा? 1 आ गया। तो जब भी नीचे 2 रहेगा तो ऊपर नीचे 5 से गुना करेंगे। फिर आते हैं 5 ले लेते हैं। उसके बाद जब 2 था तो 5 से गुना किए, तो 5 है तो कितना से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो 5 दूनी 10 आ गया। 10 आ गया तो नीचे डीएस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है 4, 1/4। अब 4 को किस संख्या से गुना करें कि नीचे 1 आ जाए? तो 4 को अगर हम 7 से गुना करते हैं तो नीचे 28 आ गया। 28 आने का मतलब डीएस कितना आ जाएगा? 8 2 10, 10 का मतलब कितना? डीएस 1। तो जब भी नीचे 4 रहे तो ऊपर नीचे कितना से गुना करते हैं? 7 से। अब 7 अगर रहे तो 4 से गुना कर लेंगे, 28 भी रहेगा, कोई दिक्कत। अब बात कर लेते हैं 8 की। तो 8 रहे तो क्या करेंगे? तो 8 रहे तो 8 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 8 कितना आ गया? 64 का मतलब कितना? 10 का मतलब डीएस कितना? 1 आ गया। तो अगर एक तो बात कर लेते हैं कि भाग मतलब डिवीजन कॉन्सेप्ट में डीएस के लिए अगर नीचे 1 रहे तो गुना कीजिए, चाहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 या 5 रहे तो 2 रहे तो 5 से गुना करना है। सॉरी, जैसे अगर 2 रहे तो 5 से गुना करना है, 5 रहे तो 2 से गुना करना है, 7 रहे तो 4 से गुना करना है, अगर 4 रहे तो 7 से गुना करना है, और अगर 8 रहे तो 8 से गुना करना है। यही डिवीजन कॉन्सेप्ट है, वही लिखा है। इतना जो भी लिखा है वो वही लिखा है। नीचे में आगे लाइन 3 6 9, नीचे भागफल या हर में कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आने का मतलब 3 6 9 आएगा ही नहीं। आएगा तो उसका डीएस होगा नहीं। क्यों नहीं हो? क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू देता नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं।
आगे की ओर क्या बोल रहा है, आगे की ओर वही बोल रहा है, यदि किसी भिन्न में हर का डीएस 1 हो जाता है तो उस भिन्न का डीएस उसके अंश के बराबर हो जाता है। अभी हम बताएं, यदि नीचे में 2 5 हो तो 2 रहने पर 5 से, तब 5 रहने पर 2 से गुना करके 1 बना लें। यदि हर में 4 7 हो तो 7 रहे तो 4 से गुना, और 4 रहे तो 7 से गुना। यदि हर में 8 हो तब 8 से गुना करके 1 बना लेंगे। ठीक है, यहाँ फिर से देख लेते हैं, यदि हर में 4 हो या 7 हो तब क्रमशः, क्रमशः का मतलब 4 रहेगा 7 से, और 7 रहेगा तो 4 से गुना करके नीचे 1 बना। अभी तो बताएं, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे की ओर चलते हैं। आगे आगे अगर बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम सबसे छोटा तो 3 है, 3 6 9 में सबसे छोटा कौन है? 3 है। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो सबका स्क्वायर बड़ा ही होगा। ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ गया? 9। 6 का स्क्वायर करते हैं कितना आ गया? 36। 9 का स्क्वायर करते हैं कितना आ गया? 81। सब आ गया 9 का मल्टीपल। ठीक है, तो यही हम बता रहे थे कि 3 6 या 9 रहे और उस पर कितना भी पावर हो, ठीक है, उसका डीएस जो होगा वह 9 ही होगा, सिर्फ 0 और 1 को छोड़कर। वही बोल रहा है, यदि किसी संख्या में 9 3 और 6 आ गया हो तो कितनी भी पावर हो उसका डीएस 9 ही होगा, सिर्फ 0 और 1 को छोड़कर। वही हम बोल रहे थे कि 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 6 का 37, 9 का 81, तो सबका डीएस कितना होगा? 9 होगा। तो कितना भी पावर हो, 3 6 9 हो तो उसका डीएस 9 ही होगा। ठीक है, 0 और 1 को छोड़कर। ठीक है, अभी हम बताए थे एक चीज कि अगर हर में 3 6 9 आ जाए तो उसका डीएस संभव नहीं है, लेकिन एक स्थिति में संभव है। कब? जब अगर 3 नीचे है तो उसी का भी मल्टीपल कोई भी संख्या 3 रहना चाहिए, या 3 रहना चाहिए, 3 से ज्यादा रहना चाहिए, तब वह डीएस संभव है। जैसे मान लेते हैं कि नीचे 3 है और ऊपर में 1 2 3 123 है, तो अब मान लेते हैं 3 है, मान लेते हैं 3 रह देते हैं। तो अब देखते हैं 3 है तो 3, अभी ऐसे में डीएस संभव नहीं है, लेकिन अगर 2 चीज ले लेते हैं, जैसे 5/3 और 123/3, ठीक है, तो 5/3 नीचे में तो 3 है, ऊपर में 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका डीएस संभव नहीं है। लेकिन नीचे में 3 हो और ऊपर में भी 3 हो, जैसे 3 2 1 3 3 है, तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा तब इसका डीएस संभव है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि नीचे अगर 3 6 9 है तो डीएस नहीं होगा, लेकिन अगर इसी का मल्टीपल ऊपर रहे तो कट जाएगा, तब नीचे 3 खत्म हो जाएगा, तो डीएस संभव है। वही लिखा है, यदि हर में 3 6 9 हो तो उसका डीएस संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं जिसे गुना करने पर 1 बनाया जा सके। परंतु यदि अंश में भी 9 3 हो तो फिर 3 अंश से कट जाएगा और फिर उस संख्या का डीएस संभव है, जो कि हम अभी बताएं। वही दिया है कि 25/3 है तो ऊपर में 3 का मल्टीपल नहीं है तो डीएस नहीं होगा, लेकिन 12/33 अगर है तो 3 से काटेंगे तो 11, और ये 3 4 12 मतलब 4/11 आ गया। 11 का मतलब 4, 1 का मतलब 2, और 2 नीचे रहेगा तो ऊपर में 5 से गुना कर देंगे, तब डीएस संभव है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं दिक्कत है तो फिर अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के पहले हम ये सब मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें डीएस का प्रयोग कैसे होता है वो हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या है, 5
532.47 माइनस 982.21 प्लस 745.24, इसको सॉल्व करना। सॉल्व तो जैसे होता है वैसे बेसिक रूप से सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि आंसर में ज्यादा टाइम न लगे और आंसर तुरंत आ जाए। जैसे 532.47 माइनस 98212 प्लस 74524। ऑप्शन क्या दिया है जी? ऑप्शन दिया है 2174, बी में है 235.6, सी में है 295.5 और डी में है 288.9। तो इसका डीएस निकालने का प्रयास करते हैं। डीएस में हम बताए थे कि अगर 9 आ जाए, 9 आने का मतलब ये नहीं जोड़ के भी 9 आ जाए या कैसे भी 9 आ जाए, तो उसको हम काटते हैं। तो देखते हैं 7 और 2 कितना आ गया? 9, कट गया। 5 और 4 कितना आ गया? 9, कट गया। तो बच क्या गया? इसका 3 आ गया, यहाँ 9 आ गया, 8 है 1 9, तो कितना बच गया? 4। यहाँ बात कर लेते हैं 7 2 9, 5 4 9, तो कितना बच गया? 4। तो 4 और 3, 7 में से 4 गया तो कितना बचा? 3, अर्थात इसका डीएस कितना आ गया? 3। अब जिस ऑप्शन का डीएस 3 आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ बात कर ले तो 7 2 9, तो डीएस कितना? 5। यहाँ बात कर ले 6 3 9, तो डीएस कितना? 7। यहाँ 9 आ गया, 5 5 10 2 12, 12 का मतलब डीएस कितना आ जाएगा? 3। यहाँ 9 8 8 16 2 18, डीएस कितना आ गया? 9। अब डीएस किसका? यहाँ 3 आया है, क्वेश्चन का डीएस कितना आया? 3, तो आंसर का डीएस भी कितना होना चाहिए? 3। तो 3 कौन है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जैसे जोड़ घटाव का नियम है उससे भी आंसर आ जाएगा। और अगर इसका डीएस जितना है ऑप्शन में भी उसका डीएस उतना डीएस ऑप्शन में भी आ जाए तो भी आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 150 ऑफ 50% प्लस 200 गुने 300% बराबर क्या होगा? कहने का मतलब है 150 ऑफ 50% प्लस 200 गुने 300% बराबर क्या होगा? ऑप्शन दिया है कितना? 910, बी में 817, सी में 612 और डी में 678। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन दिया है। इसको जैसे मैथ का तरीका है वैसे सॉल्व कर दिएगा तब भी आंसर इतना ही आना है, और डीएस से भी करेंगे तब भी आंसर आएगा। ठीक है, अगर देखते हैं यहाँ परसेंटेज का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटा देते हैं क्योंकि डीएस पर परसेंटेज और दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 5 1 6 गुना है तो इसका डीएस कितना आएगा? 5 प्लस यहाँ 2, यहाँ डीएस कितना है? 3, 6 5 30, यहाँ कितना? 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 आ गया। यहाँ कितना? 3 प्लस 6 कितना आ गया? 9। तो इसका डीएस कितना आ गया जी? 9। अब जिसका डीएस 9 आएगा वही आंसर होगा। तो बात कर लेते, 9 तो यहाँ से कट गया तो डीएस 1, 8 1 9 कट गया, डीएस 7, 6 2 8 1 9 आ गया, और 8 7 15, 15 6 21 का मतलब डीएस कितना? 3। अब डीएस कितना है? 9, और 9 कहाँ है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत? तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है हमारा अगला क्वेश्चन है ये है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है कि 13 गुने 25 गुने 73 इसको करना है, तब आंसर कौन होगा? बेसिक रूप से इसीलिए ये और ये लिए ही डीएस का प्रयोग किया जाता है।
जोड़ घटाव तो आसान से कर लिया जाएगा, लेकिन गुना और भाग करने में ज्यादा परेशानी होती है। तो क्वेश्चन है 13 गुना 25 गुना 73, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है 2 3 7 2 5, बी में क्या है 7 2 8 2 6, सी में क्या है 9 0 2 4 3, डी में क्या है 1 5 3 2 4। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो 13 का मतलब डीएस कितना आएगा 4, यहाँ 7 और 7 3 10 का मतलब 1। अब सचो करेंगे कितना 28, 28 का मतलब कितना 8 2 10, 10 का मतलब 1 और 0 करेंगे तो डीएस कितना आ गया 1। अब जिसका डीएस 1 आएगा वही हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं 7 2 9 5 3 8 और 2 10, 10 का मतलब डीएस कितना 1। आगे बात कर लेते हैं 7 2 9 8 से 14 2 16, 16 का मतलब डीएस कितना आ जाएगा 7। यहाँ 9 आ गया, 4 3 7 2 9। यहाँ बात कर लेते हैं 5 4 9 कट गया, 3 2 5 1 6 आ गया। अब डीएस कितना है जी 1 है, तो एक डीएस कहाँ है ऑप्शन ए का, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। इस प्रकार से डीएस तरीका से ये आंसर इस प्रकार से बनता है। कोई दिक्कत? तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 8 2 1 6 4 और 410 से भाग देना है। ऑप्शन है 1928, बी में दिया है 204, सी में दिया है 184.6, डी में दिया है 102.9। अब देखिए ये क्वेश्चन को डीएस से बनाना कितना आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या दिया 8 2 1 6 4 बाई 4 1 0। ठीक है, तो 8 है 1 9 कट गया, 9 आने पर कट, 9 आए या 9 जोड़ किया है तब भी कट जाएगा। अब बात करते हैं 6 4 10 2 12, 12 का मतलब कितना डीएस आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ऊपर तो 3 आ गया, नीचे 4 है 5। और जब नीचे 5 आ जाए तो हम बताए थे क्या कि ऊपर नीचे 2 से गुना करना है। नीचे तो 1 आ जाएगा तो कोई मतलब नहीं इससे रहेगा, ऊपर से मतलब रहेगा, तो 3 2 कितना आ गया 6। तो जिसका डीएस 6 आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब डीएस 6 कहाँ आ रहा है 9 ही कट गया, 8 आ 1 9 कट गया, तो कितना आ गया 2। यहाँ 4 2 कितना 6, 8 1 9 6 4 10 का मतलब 1 और 9 कट गया यानी कि 3। डीएस 6 आया है, डीएस 6 किसका है ऑप्शन बी का, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत? तो इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है 9801 बाई 99। ऑप्शन है 99, बी में 33, सी में 22 और डी में 4। ये है इस प्रकार। ठीक है, अच्छा तो इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व करने की बात आती है 9801 बाई 99। जैसे कि 99 नीचे, 9 तो नीचे आ जाएगा तो संभव नहीं है, लेकिन अगर 9 से ही कट जाए तब संभव है। तो 9 से अगर काटते हैं तो 11 नंबर 99, इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा एक बार में आ जाएगा, फिर 900 तो लगेगा ना, 0 आ जाएगा, फिर 80, तो 9 8 72 और फिर कितना बच गया 8 बच गया, तो 1 81 यानी 9 नंबर 81 आ गया। ठीक है, अभी कितना आ गया 1089 बाई 11, 8 1 9, ऊपर 9 आ गया। जब ऊपर 9 आ गया तो ऊपर का डीएस कितना आ गया 9 और नीचे 1 1 2। अब 9 आ गया, 9 को कोई भी संख्या से गुना करेंगे उसका डीएस कितना आएगा 9, तो डीएस कितना आ गया 9। 2 को 5 से गुना कर सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है, 5 से फिर 9 को गुना करेंगे तो डीएस 9 ही आएगा। यहाँ 9 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ 6, यहाँ 4 और यहाँ 8, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन जो था वो खत्म हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं।
अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। स्क्वायर का मतलब वर्ग। जैसे कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर करना है, तो कोई भी संख्या रहे अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका अंतिम अंक जो क्या होगा, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, फिर 6 हो सकता है, फिर 9 हो सकता है, फिर 5 हो सकता है, फिर 0 हो सकता है, लेकिन 0 सम संख्या में। फिर से बात कर लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या रहे उसका लास्ट डिजिट 1, 4, 6, 5, 9 और 00 होगा। वही लिखा है, किसी भी प्रकृत संख्या के वर्ग के अंत में लास्ट डिजिट जो होगा 1, 4, 5, 6 और 9 तथा सम संख्या 0। जैसे कोई भी संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, इसका स्क्वायर करते हैं 4 आएगा, इसका स्क्वायर करते हैं 9 आ गया, इसका स्क्वायर करते हैं 16, इसका स्क्वायर करते हैं 25, इसका स्क्वायर करते हैं 36, इसका स्क्वायर करते हैं 49, इसका स्क्वायर करते हैं 64, इसका स्क्वायर करते हैं 81। तो देखो तो 1, 4, 9, 6 और 5। अभी बताएं कि 1, 4, 9, 6 और 5 आएगा। यहां भी देखते हैं 6, 9, 4 1 आ गया, तो 1, 4, 6, 9, 5 और 00 आता है। ठीक है, तो कोई भी संख्या रहे अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट जो होगा 1, 4, 6, 9, 5 और 00 संभव है। ठीक है, इसी में अगला जो पॉइंट है कि कोई भी संख्या का वर्ग करने पर लास्ट डिजिट 1, 4, 6, 5, 9 और 00 आएगा लास्ट डिजिट, लेकिन दहाई का अंक क्या होगा, सम संख्या होगा। देखते हैं दहाई का अंक सम संख्या होगा, अब विषम भी होगा। सम संख्या कब होगा, विषम कब होगा, तो हमेशा समय संख्या होगा। सिर्फ एक कंडीशन है कि विषम होगा, कब, जब लास्ट में 6 हो। जैसे देखते हैं, यहां देखते हैं, यहां देखो सम संख्या, यहां सम संख्या, यहां सम संख्या। अब यहां देखो विषम आ गया, लेकिन लास्ट में कितना, 6, जो कि अभी हम बोले। यहां सम संख्या, यहां विषम है, लेकिन लास्ट में कितना है, 6। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोई भी संख्या के वर्ग करने पर लास्ट डिजिट 1, 4, 5, 9, 6 और 0 आएगा लास्ट डिजिट, और दहाई का अंक सम होगा। विषम सिर्फ एक कंडीशन में होगा, जब लास्ट डिजिट 6 हो। कोई दिक्कत, तो इसको मिटाते हैं। वही लिखा है कि किसी भी प्रकृत संख्या के वर्ग के अंत में 1, 4, 5, 6, 9 तथा सम संख्या 0 होंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगर आगे बात कर लेते हैं, तो आगे अभी हम बताएं कि कोई भी संख्या को वर्ग करेंगे तो दहाई का अंक क्या होगा, सम संख्या होगा। सिर्फ जिसके अंत में 6 आएगा उसी स्थिति में दहाई का अंक क्या होगा, विषम होगा। जैसे 49 4 सम संख्या, 6 सम संख्या, 2 सम संख्या, 8 सम संख्या, 2 सम संख्या, 4 सम संख्या, 4 सम संख्या और 6 सम संख्या। सिर्फ अगर विषम है तो लास्ट में 6, विषम है तो लास्ट में 6। कोई दिक्कत, तो आगे चलते हैं। अगर आगे बात कर लेते हैं तो कोई भी संख्या रहे उसको वर्ग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उस सभी का डीएस 1, 4, 7 और 9 होगा। क्या होगा डीएस, 1, 4, 7 और 9 होगा, यही 4 को। वही लिखा है, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी यदि उसका अंकों का योग यानी कि डीएस 1, 4, 7, 9 नहीं हो। इसका उल्टा कथन भी सही हो सकता है और नहीं भी। कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग होगी तो उसका डीएस 1, 4, 7, 9 होगा।
कहने का मतलब कि अगर स्क्वायर करते हैं कोई भी संख्या का तो उसका डीएस निश्चित ही 1 4 7 9 होगा स्क्वायर करने के बाद। लेकिन अगर डीएस 1 4 7 9 है तो वह स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वही बात है जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं 1, 2 का स्क्वायर करते हैं 4, 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 6 का स्क्वायर करते हैं 36, 7 का स्क्वायर करते हैं 49, 8 का स्क्वायर करते हैं 64 और 9 का स्क्वायर करते हैं 81। तो डीएस की बात था, तो डीएस तो 1 4 9 हो ही गया, 6 1 कितना 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 9, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 9। तो डीएस 1 4 7 9 होता है। तो 3 प्रॉपर्टी याद रखना है कि कोई भी संख्या को अगर स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट 1 4 5 6 और 9 और 0 होगा सम संख्या। दहाई का अंक सम होगा, विषम तभी होगा जब लास्ट में 6 हो और डीएस 1 4 7 9 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे में 2 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बताना यह है कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब है ये स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, ये जो प्रश्न है स्क्वायर किया हुआ है, तो कौन पूर्ण वर्ग नहीं है जो बताना है। तो सीधा सीधी बात है कि जैसे 7 6 0 3 8 4 7 4 9 9 5 6 7 6 7 3 7 6 7 3 5 3 2 4। तो अगर वर्ग किया है तो उसका डीएस कितना होगा 1 4 7 9 होना चाहिए। तो डीएस की अगर बात करते 6 3 9 हो गया, 8 7 15 15 4 19 19 का मतलब 9 1 कितना 10 का मतलब डीएस कितना होगा 1 होगा। यहां बात कर 9 9 कट गया। ठीक है, 7 4 11 11 6 17 17 5 22 22 का मतलब कितना 4। यहाँ 6 3 9 हो गया, 7 21 6 27 27 का मतलब डीएस कितना 9। यहाँ बात कर लेते हैं तो 5 4 9 आ जाएगा, 3 3 6 ना 7 2 9 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 6 आ गया। अब डीएस होता कितना है 1 4 7 9, तो 1 तो है 4 तो है 9 है। ठीक है, और 7 होना चाहिए या फिर 1 4 9 7 में कुछ भी होना चाहिए, लेकिन है कितना 6। और डीएस कभी भी स्क्वायर का 6 नहीं होता है। तो इनमें से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं। कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पहला था। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है 55 2049 717409 और 719014। तो हम बताए थे कि अगर यह स्क्वायर है तो सेकेंड डिजिट क्या होगा सम होगा। अगर विषम है तो लास्ट में कितना होना चाहिए 6, लेकिन लास्ट में कितना है 4, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। तो फिर इसको मिटाते हैं। और ये लास्ट स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट। स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट है क्या, मान लेते हैं 2 संख्या ए बी स्क्वायर है और सी डी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बराबर किसका होगा, यही जैसे ए बी है तो इसको बी ए कर देंगे, अक्षर को उलट देंगे, अब प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर ए और सी है तो ए सी दे दिए, उसका बी और डी है तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, यही स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट। मिरर में क्या होता है उल्टा दिखता है ना, तो ए बी है तो क्या दिखेगा बी ए,
सी डी है तो क्या देखेगा डी सी, और उसके बाद ए और सी का स्क्वायर है बी और डी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन है कि 26 का स्क्वायर अब प्लस 97 का स्क्वायर। अब 26 का स्क्वायर करना है, 97 का स्क्वायर करना है और उसको जोड़ना है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 27 का स्क्वायर और प्लस 93 का स्क्वायर। बी में क्या दिया है 34 का स्क्वायर और प्लस 93 का स्क्वायर। सी में क्या दिया है 79 स्क्वायर और प्लस 62 स्क्वायर। और डी में क्या दिया है 82 स्क्वायर और प्लस 41 स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन ये है 26 का स्क्वायर पर 97 का स्क्वायर, तो स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट के अनुसार से क्या होना चाहिए आंसर 62 का स्क्वायर प्लस 79 का स्क्वायर। अब 62 और 79 कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। देखो 79 और 62 है तो ये आंसर हो गया, और यहाँ भी नहीं है। ठीक है, अब दिया है ए स्क्वायर प्लस ए, तो ए बी सी और डी। ठीक है, तो बोल रहा ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर। तो ए के रूप में कितना है 6 का स्क्वायर, सी के रूप में कितना है 7 का स्क्वायर बराबर सी के रूप में कितना है ए और सी तो हो ही गया, बी के रूप में कितना है 2 का स्क्वायर और डी के रूप में कितना है 9 का स्क्वायर। इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, जो प्रश्न दिया है उसको भी। तो ए के रूप में कितना है 2 का स्क्वायर, सी के रूप में कितना है 9 का स्क्वायर, सी के रूप में तो 9 है ना। अब बी के रूप में कितना है 6 का स्क्वायर और डी के रूप में कितना है 7 का स्क्वायर। इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 9 कितना 81, तो एक मतलब सबका 81 आएगा बराबर है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन गया। ये था डीएस, मतलब डीएस मल्टीपल। अगला क्लास में मल्टीपल होगा। मल्टीपल कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो भी रहता है उससे भाग लग जाना चाहिए, वही हो गया मल्टीपल। ठीक है, जैसे 9 का मल्टीपल देखना है तो 9 से भाग लग जाना चाहिए। अब मल्टीपल के लिए चाहिए क्या, तो मल्टीपल के लिए डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, जो कि हम अगले क्लास में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, डीएस और भी एक आधु चीज है। ये सब सिर्फ किसके लिए है, ये सब सिर्फ एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। ठीक है, इस सब का प्रयोग से आंसर जितना जल्दी आएगा, ऑप्शन टिक करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ये सभी चीज का प्रयोग सिर्फ आंसर जल्दी लाने के लिए करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।